अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। आम इंतखाबात का मरहला मुकम्मल और अब सियासी जोड़ तोड़ जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, हुकूमत कैसे बनेगी, काबीना में कौन कौन लोग शामिल होंगे। अब तक के नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार लीड में हैं। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन है और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख में भी ये पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जीत कर असम्बली का हिस्सा बने हों। साथ ही साथ ज़ाहिर वो आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे और उनको भी एक बड़ा चैलेंज दरपेश है कि अब वो किस पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होंगे। हॉर्स ट्रेडिंग भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इससे भी बढ़कर मुस्लिम लीग नून जो जीत की दावेदार है और वो कहती है कि चूँकि जब हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो उसमें मुस्लिम लीग नून लीडिंग पार्टी है और प्राइम मिनिस्टर भी हमारा होगा। इसके ऊपर सियासी बैठक लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुलाकातें हो रही हैं, फार्मूला भी तय किया जा रहा है कि पावर शेयरिंग फार्मूला क्या होगा, सेंट्रल में कौन होगा, पंजाब किसके पास होगा, सिंध में कौन होगा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर कौन होगा, गवर्नरशिप किसके पास जाएगी। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात हो रही है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस पूरे अमल में जो एक चीज़ नज़र आई वो था इस इंतहाबी मुहिम के अंदर भी देखा हमने और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए बाज़ार यूँ लग रहा है कि शायद पाकिस्तान के अवाम ने तहरीक इंसाफ के हक़ में रेफरेंडम दिया। इंतहाबी नताइज अभी तक चैलेंज हो रहे हैं, धांधली के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं और PTI, जमात इस्लामी और JUIF और बलूचिस्तान की जमातें जो हैं वो सराबा एहतजाज हैं। अभी तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी बरकरार हैं। यहाँ कराची में भी आज प्रोटेस्ट हुआ और सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई, सिराजुल हक जो अमीर जमात इस्लामी हैं वो भी अपने अहदे से मुस्तफ़ी हो गए और जहांगीर खान तरीन अपने अहदे से भी मुस्तफ़ी हो गए और सियासत भी छोड़ दी। साथ ही साथ जो एक दिलचस्प अमर है और कराची की सियासत में और मुल्क की सियासत में जो आज हाफिज़ नईमुर-रहमान जो PS की सीट जीत चुके थे, उन्होंने ये कहा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता ये सीट जीत चुके हैं, तो मैं इस सीट से दस्तबरदार होता हूँ। और साथ ही साथ GDA के जो रहनुमा थे उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2 सीटें उन्होंने भी छोड़ दी। उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि किसी के कहने पे MQM पाकिस्तान को ये सीटें दी गई। हमें ज़ोर दिया जा रहा था कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत करें, इस हुकूमत की हिमायत करें तो ये सीटें आपको भी मिल सकती हैं। तो इस तरह के संगीन इल्ज़ामात हैं और साथ ही साथ पावर शेयरिंग के हवाले से मुलाकातें हो रही हैं। इस वक्त लाहौर और इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान की नज़रें वहाँ लगी हुई हैं। अक़लियती जो जमातें हैं वो इक़्तिदार लेने की कोशिश कर रही हैं। PDM2 बज़ाहिर लग रहा है कि ये फार्मूला बनेगा और इसी तरह मुल्क के वसी तरह मफाद में हुकूमत संभाली जाएगी। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी जनाब ज़मीर हुसैन ने। ज़मीर, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया जी सर। किस तरह देखते हैं, इस वक्त हम देख रहे हैं कि लाहौर और इस्लामाबाद दौड़े लगी हुई हैं पावर शेयरिंग। यहाँ कराची से भी हमारी MQ पाकिस्तान लाहौर गई मुलाकातों के लिए और क्या फार्मूला तय पाया, चूँकि अब से थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CEC का इजलास भी था। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इजलास में क्या बातें हुई, आपके पास क्या अपडेट्स हैं और क्या फार्मूला तय पाया है वफाक में हुकूमत बनाने के हवाले से। जी बिल्कुल, अगर बात कर दी जाए इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इस वक्त जो है वो सियासत का मरकज बन चुका है। पूरे पाकिस्तानी कौम की नजरें जो है वो इस्लामाबाद की जानिब हैं और यहाँ पे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान और उसके अलावा जो है दीगर जो बड़ी अहम शख्सियात हैं वो इस्लामाबाद जो है वो यहाँ जो है वो मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो भी इस्लामाबाद जो है वो पहुंच रहे हैं। और तो यहाँ पे मीटिंग्स और जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो जारी है। और अभी थोड़ी देर पहले जो है वो इजलास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो है वो जारी है। उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। और इस इजलास में बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के तमाम अरकान जो हैं
वो यहाँ पे मौजूद है। उसके साथ साथ जो है फरियाल तालपुर साहिबा जो है वो भी आज के इस बड़े अहम इजलास में जो है वो मौजूद है। और जरदारी हाउस में ये इजलास जो है वो जारी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो क्यादत है वो सर जोड़े बैठी है। और बकायदा तौर पर जो अगला वजीर आजम कौन होगा, अगला सदर कौन होगा, उस हवाले से जो है वो मुशावरत की जा रही है। और बकायदा तौर पर इस वक्त जो मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है इलेक्शन के बाद की, उस पर जो है वो मुशावरत जारी है। और बकायदा तौर पर आज के इजलास में जो है मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जो साबिक सदर आसिफ जरदारी ने गुज़श्ता दिनों जो है वो मुलाकात की लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, वो तमाम जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनके सामने रखी गई है। और एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुख्तलिफ जो है वो फैसले भी किए हैं और बड़े अहम फैसले आज के इस इजलास में जो है वो मुतवक्के हैं। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो दोनों बाप बेटा जो है इस वक्त इजलास की सदारत कर रहे हैं जरदारी हाउस में। और जरदारी हाउस में ये इजलास जो है वो जारी है। तो जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर जो है वो मुशावरत की जा रही है। जमीर, इसमें ये बताइएगा कि ये भी कहा जा रहा है, इस्लामाबाद में क्या खबरें दर्ज कर रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर हो वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का होगा, पंजाब में CM शिप ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की होगी और बाकी वजारतें होंगी, MQM को भी हिस्सा दिया जाएगा, बाकी जो इत्तेहादी होंगे। क्या इस तरह का फार्मूला किसी की आपकी किसी ऑफिशियल से बात हो सकी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी सीनियर रहनुमा से, क्या वाकई में ये फार्मूला टेबल हुआ? जी बिल्कुल, मैं इस फार्मूले के हवाले से अगर बात करूं तो वजीर आजम और सदर के हवाले से जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो जारी है। सियासी जमातें इस दौर में सरगर्म है और खासकर पुरानी इत्तेहादी जमातें जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है इकट्ठी हो रही हैं। और बाकायदा तौर पर मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी रखा गया है, मुशावरत की जा रही है। और अगला वजीर आजम कौन होगा, इस हवाले से जो तमाम जो पुराने इत्तेहादी हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। और बाकायदा तौर पर MQM, मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके अलावा दीगर जो अहम जमातें हैं उनके सरबराहान से बाकायदा तौर पर जो है मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। और बाकायदा तौर पर अब चौधरी शुजात जो है उनसे मुलाकात भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जो है वो मुतवक्के है। मियां नवाज शरीफ की भी जो मुलाकात है उनसे मुतवक्के है। तो इसी तरह आज जो जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो जारी है। और बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जो है गुज़श्ता रोज भी मुलाकातें जो की गई थी और शहबाज शरीफ और समेत दीगर क़यादत ने जो है आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की थी, जिसमें मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी तावन पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया था और एक दूसरे को इत्मीनान में लिया गया था। इसी तरह आज MQM का अहम वफद जो है वो जाती उम्रा पहुंचा था और वहां पर भी जो है आइंदा के मामला के लिए जो है वो मुशावरत की गई और फार्मूला तैयार किया गया है। तो अब आज जो वफाक में हुकूमत जो बनती हुई दिखाई दे रही है उसके लिए तमाम इत्तेहादी जमातें जो है वो एक दूसरे से मुशावरत जारी रखे हुए हैं। मौलाना फजल रहमान से भी कल जो है मुलाकात जो है वो की जाएगी, वो भी इस्लामाबाद में जो है वो ठीक है, मुलाकातें हो रही हैं और फार्मूला तय पाएगा कि वफाक में हुकूमत कैसे बनाई जाए, सदर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, स्पीकर कौन होगा और सारे अहम वजारतों के हवाले से भी डिस्कशन होगी। बहुत शुक्रिया ज़मीर हुसैन, इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे। इस वक्त ज़ाहिर मरकज़ बना हुआ है इस्लामाबाद, ताकत का मंबा भी है और वहीं से बड़े बड़े फ़ैसले भी उन्हें हैं। फार्मूला जो तय पाया है और इसके ऊपर फर्दर ज़ाहिर अभी डिस्कशन भी हो रही है। तमाम सियासी जमातें अपना अपना हिस्सा मैच्योर करने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन इस पूरे अमल में एक चीज़ मिसिंग है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो किस जमात में शामिल होते हैं, फिर पार्टी पोजीशन क्या होती है, क्या ये चीज़ पलट भी सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और मुस्तकबिल क्या होगा पाकिस्तान का, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।